अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप देख रहे हैं हज़रात, ये है सलीम आसरी जी और ये है काशिफान। आप इन्हें भी देखते हैं, इत्तेफाक है और हैरत है, हजरात भी देखते हैं आप इनको। नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। आजकल नज़र आना मुश्किल है। नजर आना तो ज़ाहिर है मुश्किल है, और ट्रक अगर दूर जा रहा हो तो फिर वो दूर से नजर नहीं आता। ट्रक नहीं होता सलीम भाई, ट्रक होता है। ट्रक। हाँ। अच्छा ये बताओ, सदर में इतने ट्रक क्यों खड़े होते हैं, भी आप बोलेंगे। आजकल हमारे मुल्क का सदर कौन है? बहुत बुरे भाई। मुल्क नहीं, मुल्क होता है हाँ। और सदर होता है, सदर पाकिस्तान। अच्छा अच्छा। सदर तो होता है सदर 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 सीधा सदर, हाँ। ये होता है सदर। आपकी जो है नॉलेज बड़ी अच्छी है। उर्दू अदब में आपने एमए किया हुआ है या एमपीए किया हुआ है? नहीं, बात एमए एमपीए की नहीं सलीम भाई, मेरे पास टेलीनॉर का 4G इंटरनेट है, हाई स्पीड। अच्छा, बस उससे हर बात मिनटों में पता कर लेता हूँ मैं। अच्छा तुमने टेलीनॉर की सिम डाली हुई है? जी जी, सिम डालने का बीड़ा भी उठाया हुआ है। बीड़ा? हाँ हाँ, लोग बेड़ा उठा लेते हैं ना, हाँ। वो बेड़ा नहीं होता, बीड़ा होता है। ये भी तुम्हें इसी 4G से ही पता चला जी जी, होगा? 4G LTE हाई स्पीड टेलीनॉर। यार तुमने मोबाइल भी नहीं देखा, सिम क्या अपने अंदर कहीं फिट की हुई है टेलीनॉर? नहीं, ये इस्तिआरा था, इस्तिआरा इस्तेमाल किया है कि इसके अंदर मौजूद है। अच्छा ये बताइए कि हजरात में आज के हमारे गेस्ट कौन है? अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा, आपने बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। और वह आजकल वैसे भी सीजन चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिशियंस का सीजन चल रहा है और माशाल्लाह बड़े सीजन पॉलिटिशियन भी नजर आ रहे हैं। तो आपको अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने का हक हर सूरत में हासिल है। बहरहाल बात करने का मकसद ये कि हमारे साथ इस हमें वक्त तो डांस पार्टी अच्छी लगती है। हाँ, डांस पार्टी, या अफ्तार पार्टी। स्टार पार्टी भी अच्छी है। कभी कभी वो क्या कहते हैं, कौन सी एक और पार्टी होती है ना, खुसरा पार्टी। अच्छा पता है, ये वाला जो वर्ड है ना, मुझे इससे इख्तिलाफ है शदीद किस्म का। हाँ। इसको आप ख्वाजा सरा कहें। वैसे आजकल तो ट्रांसजेंडर जो है बेहतरीन वर्ड है इसमें। पता नहीं ट्रांसजेंडर में मजा ही नहीं आ रहा, लग रहा है जनरेटर का कोई पुर्जा है। भाई ये भी 4G LTE टेलीनॉर की वजह से पता लगा। अच्छा 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 अच्छा। तो बहरहाल आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त रहनुमा कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त जो है असम्बली में दिया है, आवाम के लिए जो है काफ़ी काम किए उन्होंने। और MQM के काफ़ी से ज़्यादा, खास तौर पर फारूक सत्तार के स्पोक पर्सन भी रहे। तो आइए मिलवाते हैं आपको अली रजा आबदी। सर अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। आप यहाँ आए, नौजवान खून सियासत में हो, तो सियासत बड़ी गर्म चल रही होती है। नहीं, हकीकत पता है, सियासत है ही नौजवानों का खेल। मेरा ख्याल है कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? यहाँ तो हमारे यहाँ सियासत में जो 60 साल का होता है वही अपने आप को नौजवान कह रहा होता है, और यूथ। नौजवानों का लीडर कह रहा होता है, और नौजवानों की पार्टी का कह रहा होता है, लेकिन नौजवान लेके नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सत्यानाश सवा सत्यानाश को आपने सिया सत्यानाश, क्या बात है, जबरदस्त। क्योंकि वो किसी ने कहा जी यूथ की सियासत करते हैं हम, उम्र रसीदा, तो मैंने कहा इसकी यूथ की, तो मैंने कहा आप एक नुक्ता कम कर लें आपने एक नुक्ता बढ़ा दिया था ना। यार पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। नहीं, भूत कहने वाला था मैं आपको बताने। चले, तो ये इतना बड़ा बिजनेस माशाल्लाह, होटलिंग का, फिशिंग का, फिर फिशिंग का नहीं, सी फूड प्रोसेसिंग का। मछली पकड़ता कोई और होगा, तुझे तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मैंने उसको इज्तिमाई तौर पर फिशिंग कर दिया। हम तो पकड़ के उसको फिर पैक करके फिर आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सियासत में कब वारिद हुए? और देखिए जी, मैं 1988 में जब SM कॉमर्स कॉलेज में था, तो वहाँ पे APMSO में मैं ज्वाइन किया था। 90 तक SM कॉमर्स में था, फिर उसके बाद DHA डिग्री कॉलेज में मैंने BCom किया। फिर 93 में मैं चला गया बॉस्टन, वहाँ से मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। फिर 97 में मैं वापस आया तो इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया। फिर 99 के एंड में मैं अपने वालिद साहब के साथ कारोबार में चला गया, लेकिन उसके साथ साथ सियासत का शौक़ था, और हम अपने जो टाउन के और सेक्टर्स और यूनिट्स थे इलाके के, वहाँ पे मेरा आना जाना रहता था अब्बू के साथ भी, और प्लस मेरा अपनी भी एक वाबस्तगी भी लोगों थी के साथ थी वाबस्तगी। और 2007 में जब अब्बू को बाई इलेक्शन में
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से वो इलेक्ट हुए थे यहाँ पे NA 250 से। लेकिन 2008 के बाद इलेक्शन में फिर वो दोबारा कंटिन्यू नहीं किया। मैंने उस वक्त एक फोरम बनाया था मुत्तहिदा का, प्रोफेशनल्स रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल के नाम। क्या बात है। उसमें हमने डिफरेंट एक लिटरेरी फोरम भी बना जी था। एक था वो, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो कि APMSO के होते थे, उसके बाद फिर वो दूसरे जगहों पे ज़ाहिर शादियाँ हो जाती थी, बिजनेसेस में, ऑक्यूपेशन पे, जॉब्स में चले जाते थे, तो वो टाइम नहीं दिया कर सकते थे। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ चुका था, इंटरनेट अवेलेबल था आपके पास, पहले IRC था, फिर ऑर्कुट था, उसके बाद जाके फेसबुक आ गया। तो उसके लिए एक फोरम बनाया कि जिसमें जो लोग मुत्तहिदा से मुंसलिक रहना चाहते हैं वो लोग अपनी पार्टिसिपेशन कर सकें। अपनी मसरूफियात में रहते हुए मसरूफियात में रहते हुए 1 घंटा 2 घंटा उन्होंने लगा लिया। फिर हमने क्या किया, उसमें प्रोफेशनल्स डिफरेंट बैकग्राउंड के और डिफरेंट फील्ड्स के उनके ग्रुपिंग्स करनी शुरू कर दी। मीडिया के अलग थे, इंजीनियर्स अलग थे, डॉक्टर्स अलग थे, इसी तरह बिजनेसमैन अलग थे, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स अलग थे। तो और उन सब को इस्तेमाल किया, उन सब की जो आपने फिशिंग शुरू कर दी आते वो अच्छा उनको लेके फिर उनसे जो एडवाइसेस हमें मिला करती थी वो फर्स्ट हैंड मिलती थी, जो ग्राउंड पे होती थी। उसके तहत फिर हम मशवरा अपनी राब्ता कमेटी को दिया करते थे। राब्ता कमेटी अपनी पॉलिसीज उसके हिसाब से बनाया करती थी। बाशऊर लोगों की भी एंट्री होनी चाहिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है। पार्टी को इस वक्त जरूरत थी, तो आपने वो जरूरत महसूस करते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैंने अगर पार्टी से इतना लिया और इतना सीखा इस 5 साल में और 10 साल में और 15 साल में, मेरी अब मैं अलग होके बैठ जाऊं तो वो शायद नाइंसाफी होगी। कोई नौकरी नहीं ली, कोई नौकरी नहीं ली? नहीं, नौकरी नहीं ली मैंने। मैं अपना हमारा हमने अल्हम्दुलिल्लाह दिया ही है माशाल्लाह। अच्छा, PIB ज्यादा जाना होता है या हैदराबाद? देखिए, PIB हैदराबाद था। ये 5 फरवरी को अनफॉर्चुनेटली एक ये फॉल आउट हुआ था और मैं फारूक सत्तार भाई के साथ ही खड़ा हुआ था। लेकिन मैंने अपने ताल्लुकात, अपनी बात, अपनी जो लीडरशिप है, अपने डिसिप्लिन में रहते हुए हैदराबाद के साथ जो हमारे साथी थे उनकी भी रखी, उनकी इज्जतें भी की, उन्होंने भी मेरी इज्जत की। मतलब जहाँ आप स्पोक्स पर्सन थे वहीं आपने उसको मैनेज करने में मैंने हमेशा ब्रिजिंग का रोल अदा किया। इसमें मैंने अगर इवन मैं टॉक शोज पे भी जाया करता था तो मेरे अनफॉर्चुनेटली दूसरे साथी जरा जाके थोड़ी तल्ख बात करते थे। मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि इस तरह की बात रखी जाए, क्योंकि मुझे पता था कि हमने एक जगह पे वापस बैठना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 16 जून को ईद से एक रात पहले चांद रात पे हमने पूरे अपने मैंडेट को एक तोहफा दिया। बहुत क्या बात है। क्योंकि हमें हमारा मैंडेट ही ये कहता था, हमारा जो वोटर था, कि ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मतलब ये गलत किया। अमेरिका गए तो वापस आपका ये नहीं हुआ कि वहीं रह जाएं, कुछ हो जाए बोस्टन के पास, कोई ह्यूस्टन कुछ यही नहीं था कि क्यों रहते। हाँ, नहीं मैंने बस अपना नहीं, मेरा ये था कि बैचलर्स करना था। मैं घर का बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तो मतलब आप खालिस्तान पढ़ने गए थे? मैं सिर्फ आप अमेरिका पढ़ा भी था, साथ में मैंने जॉब्स भी की थी। और जॉब्स भी। बहन भाई कितने? मेरी 2 बहनें, हम 2 भाई। माशाल्लाह। पैदाइश कहाँ की है? कराची की। बिल्कुल नहीं, कराची में कहाँ? नाज़िमाबाद। कराची में शाह फैसल कॉलोनी। अरे वाह। नहीं, कितने नंबर? 4 नंबर। 5 नंबर का मैं भी हूँ। अच्छा, 4 नंबर स्कूल में पढ़ा हूँ। 5 नंबर हुसैनी इमाम बारगाह के साथ वाली गली में। बिल्कुल, इस बात पे ब्रेक बनती है क्योंकि बचपन की बातें हम करेंगे और देखते हैं बचपन इनका। अच्छा, मैं समझा आप 2 नंबर कहेंगे। नहीं, 5 मकान नंबर 1474। अच्छा, 40 साल पहले छोड़ चुके हैं। बच्चा नहीं, ठीक है। तो फिर तो ये बाद में पैदा हुए, आप पहले हो गए। ब्रेक के बाद मिलते हैं ना। 4 नंबर स्कूल में पढ़ा हूँ। देखते रहिए हजरात। चलो, मुख्तलिफ साइज के झींगे होते हैं ये। नहीं, मगर उम्र के हिसाब से बड़ा होता है। नहीं, छोटी नस्ल भी होती है, बड़ी नस्ल और उससे भी बड़ा है नस्ल। हो सकता है झींगा खाने से बड़ा हो जाता है। जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं अली रज़ा अब्दी साहब। और आप बातें बड़ी मजे की हो रही है, थोड़ा सा जरा खोले ना। आप तो मछली की अक़साम पे क्यों ना गुफ्तगू कर ली जाए। झींगा किस साइज का अच्छा होता है? अच्छा, किस साइज का झींगा क्या असर डालता है? आपने खुद मछली पकड़ी कभी?
मैं जाता था चरना फिशिंग करने और ऐसे ही शौक पे। वैसे तो कमर्शियल डोरी फिशिंग है, वाली हाँ। डोरी की फिशिंग करने। बाकी पहले हम लोगों के पास फिशिंग वेसल्स होती थी जिसमें ट्रॉल नेट करते थे, गिल नेटिंग होती थी। तो कभी झींगा लगा के मछली पकड़ी है? मैंने तो जो जिस तरह क्या कहते हैं वो उससे केचवा झींगा इतना महंगा होता है उसको लगा के मछली पकड़ने जाए। तो बाकी तो हम लोगों ने अभी जो है वो सी फूड की प्रोसेसिंग होती है, फ्रीजिंग करते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, उसको ग्रेडिंग करके वॉशिंग करके उसके अगर फिलेटिंग करनी है फिलेट करते थे, या स्लाइसिंग करनी है स्लाइसिंग बहुत स्पेसिफिक हो गया काम अभी। या फिर अगर उसको प्रॉपर साबुत जाना है, होल गटेड जाना है, जैसे भी है उसके डिफरेंट प्रेजेंटेशन। अब आप फिलेटिंग की बात कर रहे हैं और सरी में से सोच रहे हैं कि तली हुई अच्छी होती है या फिर वो नहीं, ये समंदर में भी सुना है सियासत होती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये तो कुदरत ही है। और बड़ी वाली मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है। बड़ा झींगा पहले छोटा होता है ना, बड़ा कैसे होता है? जिसका मुझे अंदाजा नहीं है। चलो मुख्तलिफ साइज के झींगे होते हैं ये। नहीं मगर उम्र के हिसाब से बड़ा होता है। नहीं, छोटी नस्ल भी होती है, बड़ी नस्ल और उससे भी बड़ा है नस्ल। हो सकता है झींगा खाने से बड़ा हो जाता है। अच्छा, पानी में छोटा होता है या पानी से बाहर झींगा बड़ा होता है? देखिए पानी की जो ये जानवर है, क्या कहेंगे इनको, पानी के जो मखलूक है वो पानी में ही जरा ज्यादा पावरफुल होती है। बाहर आके शायद सुकड़ जाती है क्योंकि पानी बाहर आ जाता है। नहीं, इसमें डिफरेंट एग्जाम होती है। अब आएगा एक्सपर्ट वर्जन जो है वो अभी आएगा। जो नॉर्मल टर्म्स में अगर आप उसको कहें तो वाइट होता है, ब्राउन होता है, पिंक होता है, टाइगर होता है, फ्लावर टाइगर होता है। लॉबस्टर और झींगे में क्या फर्क? लॉबस्टर इज अ क्रेफिश, वो डिफरेंट शेलफिश में ही आता है, वो भी उस कैटेगरी में, लेकिन लॉबस्टर इज अ डिफरेंट स्पीशी। प्रॉन्स की भी जो 4-5 ही मैंने स्पीशीज बताई हैं, इनके भी अपने साइंटिफिक नेम्स हैं। बात मछली झींगे से हटाते हैं। अच्छा ये बताइए, इश्क कितने रहे जिंदगी में? वो मैं टीवी पे तो नहीं बता सकता, लेकिन मतलब आपने किए, आपके साथ हुए या हादसा हो गया? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, मोहल्ले वालों को तो मालूम है। मोहल्ले वालों को पता होगा वैसे। अच्छा, इसमें या तो हादसा होता है या फिर हादसा हो जाता है। हादसा हुआ है, हादसा हुआ हादसा ही होता रहता है। जाहिर है जवानी मतलब यहाँ पे भी था, पाकिस्तान में भी। नहीं, जवानी तो माशाल्लाह अभी भी आप क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई लेकिन तो गोरियां भी चल रही है भाई अमेरिका में भी। खैर अमेरिका में तो देखिए, हम जो पाकिस्तानी है ना, हम लोगों की बड़ी वैल्यू है पता है वहाँ पर। अच्छा, बड़ा लोग पसंद हम लोगों की इस कलर की नहीं। नहीं, मैं तो अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। मुझे तो बम्बई में एक खातून कहने यार आप तो फॉरेनर लगते हैं। मैंने कहा मैं हूँ फॉरेनर है, मुंबई में ही है आप। सही है। सियासत की वजह से बाल सफेद रखे हुए जो ग्रे चल रहे हैं ना, तो ताकि मोहब्बत लगे, हकीकतन है, वरना तो अगर ये नहीं ये तो नेचुरल है। और मेरी 46 इयर्स का हूँ मैं। माशाल्लाह, फिल्म कर सकते हैं अच्छी छोटी मोटी। देखा, ये बताने की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि कुछ 40-42 का समझते हैं गुजार ले। वैसे समझते लोग क्या है कि मैं शायद कम का हूँ, लेकिन 72 की पैदाइश है माशाल्लाह। और अच्छा, आपको ऑफर नहीं हुई और जगहों से टिकट्स की या इलेक्शन लड़ने की और प्लेटफॉर्म से, या कहीं कुछ प्रेशर, कहीं कुछ ऐसा? मैं एक दफ़ा जब फारूक भाई को डिटेन किया गया था और 16 घंटे के बाद उनको पीएसपी के साथ बिठाने की कोशिश की गई थी। अच्छा, वो जो दूसरा वाला था? जी हाँ, दूसरा इंसिडेंट। मैं था उस वक्त करबला में था और ज़ियारत पे था वहाँ से। आपने फोन कॉल पे भी मैंने ट्वीट किया था उस वक्त। मैंने कह दिया था कि जी मैं आई डू नॉट स्टैंड फॉर दिस, कि आप एमक्यूएम को चलाते चलाते पीएसपी के साथ आप उसको मर्ज करा देंगे, और पीएसपी की कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है, एमक्यूएम को भी उसके लेवल पे लेके आ जाएंगे। तो मैंने सीधा आई रिजाइंड एंड आई सेड कि आई रिजाइन फ्रॉम द पार्टी एंड आई रिजाइन फ्रॉम द असेंबली मेंबरशिप आल्सो, क्योंकि मैं इस पे नहीं खड़ा था आपके साथ। तो इस दौरान कोई तीसरी पार्टी ने कुछ छेड़ा आपको? इस दौरान तो फिर ये हुआ कि हाँ, तीसरी पार्टी ने 3-4-5 पार्टीज ने छेड़ा क्या मतलब, अब जब जाहिर है मेरी भी रजामंदी थी तो मैंने बात की, लेकिन बात करके मैंने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बेहतर अर्बन सिंध के लिए और मेरे लिए अर्बन कोई और जमात क्या बात है। जो मौजूदा इलेक्शन है और इसमें जो ये अब सियासत चल रही है आजकल, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की भी और मारा मारी की भी, आप कह रहे हैं इल्जाम खान की जो सियासत है। नवाज शरीफ भी अंदर हो गए, उनकी बेटी भी अंदर हो गए, बड़े अफसोस की बात है।
लेकिन ये सब सियासत क्या है, अब क्या होने जा रहा है? देखिए हमें तो ऐसे लग रहा है कि शायद कुछ इरादे हैं कुछ और पार्टीज को इम्पोज करने के, बाकायदगी से प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई। फिर अभी भी कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे एमक्यूएम की एक वोट बेस है, एमक्यूएम का एक सपोर्ट बेस है, यहाँ पे आप रोडों पे जाएं। मैं एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, उससे मेरे सामने उसने कोई 20 लोगों से इंटरव्यू किए कि आप किसको वोट देंगे, उन्होंने सबने कहा मुत्तहिदा को वोट देंगे। तो जाहिर है मेरे पास भी दूर उस इलाके में, लेकिन जब वो ऑन एयर हुआ वो चैनल, तो उसमें सारे लोग पीटीआई को वोट दे रहे थे। अब मुझे खुद हैरत हुई इस बात की कि ये इंजीनियरिंग क्यों की जा रही है। मतलब हमारा अगर हम झूठ पे या फिर गलत पिक्चर को डिक्लेयर करके जबरदस्ती किसी को लाने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं ज्यादा दिन टिकेगा। वो 4-5-6 महीने की हुकूमत बिल्कुल होगी। ये सब अभी अगर कराची में आप देख लें तो मैं अपने इलाके की बात कर सकता हूँ, बल्कि पूरे कराची की बात कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो हम लोग स्ट्रीमर्स, बैनर्स, पोस्टर्स, काइट्स लगा रहे हैं, आपको कहीं नजर नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये इस बार ये हमने लगाया हर जगह, लगाई हर जगह, लेकिन उतार दिए जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने ये किया कि जो दूसरी पार्टीज के जहां लगे हुए ना, अब हम उनके ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि जब वो हमारे उतारने आते हैं तो उनको उनके भी उतारने पड़ जाते हैं। तो अब हम इस तरह करके बराबर कर रहे हैं। यार ये तो अजीब हो रहा है, हमारे यहाँ सियासत के साथ सियासत हो रही है। हाँ, सियासत पे सियासत, हाँ सियासत के साथ सियासत हो रही है। जब कानून बनाया तो सबके लिए बनाया। आपने बोला जिस तरह के वो आपकी जो हमदर्दी में थे वो काट दिए और जो अगेंस्ट थे उनकी ऑन एयर कर दी है। तो ये चैनल्स को सियासत में आना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। चैनल हमारा एक अहम पिलर बन चुका है। मीडिया जो है, अच्छा हो सकता है चैनल का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें धक्का दिया है किसी ने, हम खुद नहीं। अच्छा हमारे यहाँ फिर भी बेहतर है। अच्छा वैसे पता है उनके लिए कानून में नून नहीं है ना, वजह ये है। ये आपके लिए पूरा कानून। आपकी वाली बात अच्छी है कि सियासत के साथ सियासत हो रही है, और जो सियासत हो रही है उनका इंतखाबी निशान क्या है? जो लोग सियासत के साथ सियासत कर रहे हैं उनका नहीं होता ना इंतखाबी निशान, उन्होंने अपने मोहरे छोड़े हुए होते हैं। उनका इख्तितामी निशान, उनका 25 जुलाई को इंशाल्लाह इख्तितामी निशान हो जाएगा, क्योंकि जो गंदी सियासत कर रहे हैं ना उनका इंतखाबी निशान होना चाहिए तोते या तवाइफ। मिलते ब्रेक के बाद और सवालात होंगे आबदी साहब के जो हल्के में जो मसाइल है उनके भारी काम करने जा रहे हैं, ये उनके बारे में देखते रहिए। डैश के बगैर हिल भी नहीं सकता। तुम्हारे सवाल का ऑपरेशन करूं? हाँ करें। हिले बगैर डैश नहीं कर सकता। वेलकम बैक इन हजरात। अली रजा आबदी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ये मौजूदा इलेक्शन में किस हल्के से खड़े हुए हैं? NA 243 से गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शरफाबाद, बहादुराबाद। तो ये आपकी नज़र में हल्काबाजी पे बड़ी शिकायतें हुई हैं, तो आपका हल्का सही है या कुछ रद्दोबदल हुआ? देखिए हम तो जाहिर है नहीं, इस पे मुझे एतराज़ हैं, क्योंकि एक हल्का दिखा रहे हैं इतना बड़ा जिसमें गुलिस्तान जौहर का भी हिस्सा है। शरफाबाद का मैं तो हैरत ज़्यादा हो गया। शरफाबाद, बहादुराबाद, और पॉपुलेशन कितनी 6,95,000, वोटर कितने? जबकि आपके पास पहलवान गोट भी है। पहलवान गोट भी आता है उसमें। इस पे तो लंगोट बांध की कैंपेन पे जाते हैं। मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ। वैसे इतना बड़ा हल्का इधर शरफाबाद से यार हल्का बड़ा है, लेकिन कितने बड़े बड़े आदमी के दरमियान ये हमारा बंदा खड़ा है। KDS स्कीम 1 आ गया, उसके अंदर पूरा जनरल सोसाइटी आ गई, गुलशन जमाल आ गया, गुलिस्तान जौहर और पहलवान गोट, तफूरा गोट, मौसम याद भी आ गया। मैं बड़े आदमियों की बात कर रहा हूँ, तुम बड़े इलाके लिया है। इमरान खान, शैला रजा और आबदी भाई। तो आप ये देखें ना कि हवाओं में कौन होता है? हवाओं में क्या चीज़ उड़ती है? हवाओं में तो परिंदे उड़ते हैं, पतंग भी उड़ती है जिसकी डोर इंसान के हाथ में होती है। हाँ, पतंग उड़ेगी? पतंग इंशाल्लाह उड़ेगी, उड़ी भी है। और पतंग को कुछ नहीं हुआ था, समझे थे लोग शायद पतंग कट गई, या वो एक मछली वाला जो है वो कहता है कि पतंग को दफन कर देंगे और पतंग को गाड़ देंगे। पतंग यहाँ कल के लोगों का इंतखाबी निशान है, तो उम्मीदवारों का बसंत पंजाब में मनाई जाती है। हाँ, बहरहाल तो वो मोहब्बत शायद करते हैं हमसे इतनी कि वो वहाँ पे हमारी पतंग के निशान। असल में यहाँ पे भी सियासत हो गई, पता है? ये जो पतंग के नाम पे भी सियासत, बसंत के नाम पे भी सियासत,
बसंत में तो वो तो बड़ा जुल्म करते हैं, डोर गले में फिर जाना। भाई देखिए, धाती डोर का जहाँ तक सवाल है वो एक अलग है, लेकिन हमारे यहाँ इधर कराची में पतंग का दौर रहा और हमने देखा कि किस तरह क्लीन पतंग का दौर माशाल्लाह से अभी 2015 में भी आपने देखा कि पतंग ही, मेयर भी आया, डीएमसीज भी आई, उसकी वजह से चेयरमैन काउंसलर्स भी आए। तो 2013 में एक वेव चली थी खान साहब की पाकिस्तान लेवल पे, तो शायद कुछ लोगों ने नाराज़गी की वजह से उधर दे दिए थे वोट। लेकिन अब रिसेंट पास्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही यहाँ से इलेक्ट हुई थी, और इस हलके से ख़ास तौर पे मैंने डोर टू डोर वर्किंग की है, कैंपेनिंग की है, और मैं हाउस कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोगों का बड़ा प्यार मोहब्बत, और समझ रहे हैं लोग कि 5 साल में मुत्तहिदा को काम नहीं करने दिया गया। आते ही हमारे ऊपर ऑपरेशन शुरू हो गया था, फिर उस ऑपरेशन के साथ साथ जो नीचे साथी थे ग्राउंड पे, जो काम करने वाले लोग, जो काम करने उनको भी नहीं रहने दिया गया। तो मेयर तो आपका था, अभी जो मेयर हैं, और जाहिर गवर्नर भी आपके ही थे, तो फिर ये काम क्यों नहीं हुए कराची? देखिए, लेजिस्लेशन होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हमेशा। जब भी आप अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जब हमने इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त जो एक्ट था उसके बाद 103 अमेंडमेंट्स करके मेयर साहब के पास से वो इख्तियारात और इदारे लेते गए, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने अपने पास रख लिया। अब कराची में वाटर, सीवरेज और कचरा, ये तीनों चीज़ें के हेड चीफ मिनिस्टर हैं। मेरे ध्यान में भी आता है कि जैसे अभी बारिश हुई लाहौर में, तो उसमें क्या हुआ कि वो सड़क कहीं से बैठ गई या सीवरेज या बरसाती पानी नहीं निकला, तो उसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा था पेरिस की जगह वीनस निकल आया, जो भी, कि उसका जिम्मेदार ठहराया गया सूबाई हुकूमत। और हमारे यहाँ सूबाई हुकूमत का नाम लेने के बजाय सब लोग मेयर को बल्दियात, तो ये भी दोहरा मैयार भी। और वहाँ पे जब नून की हुकूमत है तो नून का मेयर है, उधर केपी में पीटीआई की हुकूमत है तो पीटीआई का मेयर है। इसी तरह कराची में डिफरेंस ये है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मेयर एमक्यूएम का है, तो वो जो इख्तियारात नहीं देना और इख्तियारात अपने पास रखना, और उनकी होशियारी देखिए आप कि आखिरी 10 साल में 1500 अरब रुपए डेवलपमेंट के निकाले हैं पीपल्स पार्टी ने। 1500 अरब रुपए सिंध में लगाने के लिए कहाँ मिले, कहाँ लगे? 90 अरब पे आपको सुबह चांद पे भी बना रहे हैं, वहाँ हो सकता है वहाँ डाल दियो, लेकिन 90 अरब का तो लड़काना तक का वो चीफ जस्टिस साहब ने बोला था कि इतना शारे फैसल पे 3 पुल बने, नीचे की रोड कितनी अच्छी है। शारे फैसल आपने इन्होंने बनाई, मैं ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन उसका पता है तारिक रोड जो कि 20-22 करोड़ में बननी थी, वो 65 करोड़ में बनी है। और 65 करोड़ में बनने के बाद उसके जब पहली बारिश हुई तो एक साइड बह गई थी, फिर दोबारा बनानी पड़ गई। उस तरह की बातें नहीं करूं, मैं भी फिर कुछ उगल तो ये कराची वालों का पैसा है। आबादी हमारी 1.25 करोड़ आबादी गायब कर दी। अब इस पे क्या हो रहा है कि इस पे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स बनने हैं, जो स्कूल्स हैं, वो तो 1 करोड़ 40 लाख पे ही बनेंगे, करने पड़ेंगे ना आबादी के, वो 1 करोड़ 40 लाख पे ही बनेंगे, ऑल्दो आबादी आपकी डबल है। अब ये तो रोज का रोना हो गया है, हम तो कहते हैं सेगमेंट पे आओ यार। हाँ, फिल इन द डैश चल रहा है। मेरा ख्याल है कि हम शादियां करें, बच्चे पैदा करें, आबादी फिर से बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। उसको भी खा जाएंगे, उसको भी खा जाएंगे, वो कहीं और ले जाएंगे आबादी। पता नहीं क्या करते हैं। 2013 में 2 करोड़ 14 लाख थी, और 2018 में जो सेंसस हुआ, जो 17 में सेंसस हुआ, 1 करोड़ 40 लाख आबादी शो कर दी। इवन तो आपने मलिर भी मिला लिए, तो कहाँ गए यहाँ के बच्चे? फिल इन द डैश में आते हैं। डैश को बचपन से देखने का शौक, टीवी बचपन से देखने का शौक है, सही तौर से देख रहे हैं। हो सकता है कार्टून पसंद हो, पॉपाई द सेलर मैन। कार्टून तो पसंद है, तो आज भी हमको कार्टून ही देखने को मिलता है। अच्छा, डैश ना हो तो काम में दिल नहीं लगता। मोहब्बत, प्यार के जब, अच्छा, मोहब्बत, प्यार या इजहार भी? इजहार भी, मतलब जब आप इजहार भाई की बात नहीं है। डैश के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, तहरीक के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों। डैश हर सियासतदान शौक से करता है। सर्विस, डिलीवरी, परफॉर्मेंस। गुड। अच्छा, लेबर मिनिस्टर होते हैं, वो लेबर रूम में जा सकते हैं? सवाल। बगैर डैश किए मैं सो नहीं सकता। अपने बच्चों को प्यार किए बगैर। क्या बात है, जबरदस्त। अक्सर डैश के बाद सो जाता हूँ। अब तो ये उसका ऑपोजिट सवाल आ गया अगेन। थक के जब आता हूँ तो उस वक्त सो जाता हूँ। ये तुमने मेरे डैश का ऑपरेशन करके उसका नया सवाल बना लिया, मैदा अलग निकाल के तुमने सवाल डाल दिया। भैया जरा, डैश ऐसा काम है जो मैं सिर्फ अकेले में करता हूँ। आपकी हाय से समझ गया। हाय कहाँ? क्यों कह रही वाली डैश रहने दे। हाय अकेले में करता हूँ।
ये भी जवाब है। अच्छा, डैश को देखकर घुटन सी महसूस होती है। हाँ, मुस्तफा कमाल अच्छा, डैश को देखकर सर पकड़ लेता हूँ। पीएसपी वालों को। डैश मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरी अम्मी। अच्छा, इस वाली मछली की प्रोसेसिंग करने का नहीं सोचा? इसके भी करेंगे इंशाल्लाह, 25 को हो जाएगी ये प्रोसेस। सही, good। डैश के बगैर हिल भी नहीं सकता। तुम्हारे सवाल का ऑपरेशन करूं? हाँ, करें। हिले बगैर डैश नहीं कर सकता। ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल में, ब्रेक पे जाओ। क्योंकि बहुत गर्म माहौल हो गया। ब्रेक में जाते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे अली रजा आब्दी साहब, जो कि NA243 से। और इनसे ये भी पूछेंगे फैसल रजा आब्दी और सुहेल रजा आब्दी से इनका क्या रिश्ता है। देखते रहिए हजरात। हाथी का रंग काला। हाथी का ब्लैक कलर का हाथी। हाँ। इन्होंने एक बार जूतियों में दाल भी पूछ लिया था। पैन चोर। शुक्र है जूतियों में ही पूछा। जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं अली रजा आब्दी साहब। और बातें बड़े मज़े मज़े की हो रही। NA243 की भी बात हुई, और ज़ाती ज़िंदगी की भी बात हुई, और लाफ्टर भी था। मज़ा आया। ये सेगमेंट है हमारा विस्पर राउंड कहते हैं इसे, और ये आप गाने में लगाएंगे और हम जो बोलेंगे वो आपने पूछना होगा, और बोलेंगे जो। अच्छा, आवाज़ हमारी नहीं आएगी, आपको गाने सुनाए जाएंगे इसमें। अच्छा, तो आपने जो होंठों की हरकत है उसको गैस करना है। काशिफ जो होठों का इस्तेमाल करेंगे वाह, उससे आपको लबों की जुम्बिश। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पूछूं, शाह फैसल कॉलोनी। शाह फैसल कॉलोनी। बताइए। बाम मछली। बाम बाम पे लगाने मछली। होता है। लबे बाम आ गए, दो हाथ। तो मच्छी खा के जो सूजन वूजन एक मिनट, खत्म हो फिर से जी, बाम मछली। बाम मछली। यस, वाओ। डॉल्फिन। डॉल्फिन। इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, इसका मैं नाम का पास। नाम भी नहीं लेना अरे कहना चाहता। पास। डॉल्फिन। चलिए जी, वाह वाह। और मेरी बारी है। आलू का भुर्ता। आलू। आलू का भुर्ता। आलू का भुर्ता। वाह। गोलमाल। 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 मुस्तफा कमाल। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल। गोलमाल। हाँ, तो सही बोला है ना। महजबी। है? महजबी या पर्दा नशी। माजबीन। जी, बिल्कुल। मेरी बारी, मेरी बारी। क्या? गीली जुल्फे। गीली जुल्फे। कितनी बड़ी? जुल्फ तो कांधे तक होती है। गीली जुल्फे। गीली जुल्फे। भीगी पलके। भीगे होठ। प्यासा मन मेरा, कभी मेरे साथ तू छोटी दिली आंखें, गुजार। लंबी नाक। पूरा हुलिया बाकी वहां से आ रहा है। हो गया। जी जी, हो गया, हो गया। हाथी का रंग काला। हाथी का रंग काला। बहुत लंबा जुमला हो गया। हाथी का रंग ब्लैक काला। कलर का हाथी। ब्लैक काला। कलर का हाथी। हाँ। चलिए जी, हाथी का क्या? कलर ब्लैक। काला रंग का हाथी। सब ठीक है। इन्होंने एक बार जूतियों में दाल भी पूछ लिया था। ब्रेक पे जाते हैं। हमारे साथ है अली रजा आब्दी साहब। मैंने एक देखते बार रहिए। पेन चोर भी पूछा था। जी है, पेन चोर। पेन। शुक्र है जूतियों में ही पूछा। देखते रहिए। एक टाइम में एक केला खाना चाहिए। अगर आप बैक वक्त दो भी खा लें तो कोई केले बुराई के साथ गाजर भी खाएं तो मैं ख्याल में उससे भी थोड़ा सा नहीं। तो गाजर का जूस हो, मूली भी खाने हाँ, मूली भी हो। ले लेकिन सब्जी। तो खीरे की सलाद बनाए फिर साथ में। वाह वाह। वेलकम बैक। यकीनन आप समझ गए होंगे कि हमारा कौन सा सेगमेंट है, और ये हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है जब 3 दफ़ा उसे हाँ करनी पड़ती है। अल्लाह ना करे 3 दफ़ा नहीं करने का मौका है,
वरना तो काशिफ बड़ा इस्तेमाल करे। नहीं, लेकिन इसमें वहाँ हाँ का ही होता है, ना का कोई चांस नहीं होता था। अच्छा, तो सर ये आपने हमारे सवालात के जवाब में ये रैकेट आगे करना है अपनी पसंद का। सबसे पहला सवाल, आपके ख्याल में आजकल लड़कियां इतनी माँ बाप की दुआएं नहीं लेती जितनी सेल्फियां लेती हैं? आपके ख्याल में शादी करना और खुदकुशी करना एक जैसी बात है? नहीं। आपके ख्याल में औरतें सियासत में इसलिए कामयाब हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती? नहीं, मैं नहीं समझता। ज्यादा मैं नहीं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। आप कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बहुत होती है, मेहनत करनी मर्दों से ज्यादा खवातीन को। नहीं, असल में मेहनत से ज्यादा जो उनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं ना, फैमिली छोड़ के आना, बच्चे छोड़ के आना उनको, बल्कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है उसमें तो उनके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में खवातीन की बहुत इज्जत है और सब खुद ही भी कहती है, लेकिन दूसरी पार्टीज में हम देखते हैं कि क्या इज्जत की जाती है, या फिर इवन जब वो जलसे जुलूसों में जा रहे होते हैं उस वक्त क्या हाल होता है उनका। बॉडी लैंग्वेज। आयशा गुलालाई ने जो कहा, आपके ख्याल में क्या ठीक किया? अगर ऐसी बात हकीकत भी थी तो करनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। उनके अगर इख्तलाफ थे तो वो अंदर अपने इशू को रिजॉल्व कराती, और उससे मैं नहीं समझा कि आयशा गुलालाई को कोई इज्जत मिली हो या बढ़ी हो। ऑल्दो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल मैंने उनके साथ असेंबली में था, मेरे से पिछले वाली रो में ही बैठा करती थी, इंतहाई खामोश और एक बहुत मतलब कोई किसी से अपने काम से काम रखना, किसी से कोई बात नहीं करना, और बहुत रीजनेबल। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि जब उन्होंने इस तरह की बातें की, मुझे नहीं अंदाजा था कि वो इस तरह खुल के सामने। वैसे मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके लिए मुनासिब फोरम पर जाना चाहिए, ना कि मीडिया पे। हाँ, नहीं, उनको चाहिए था कि वो वहाँ से, अगर वो मैसेज था तो वो साइबर क्राइम में आता था, उसके पास चली जाती हैं, FIA में चली जाती हैं, वो लोग उसको एक्सपोज करते हुए अलग बात होती, लेकिन उनको खुद नहीं करना चाहिए था। क्या बात है, आपके ख्याल में ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है जो सब खाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते? हाँ। नहीं, हमारा तो यहाँ है, पानी भी पराठा बन के लग रहा होता है। कुछ हैं जो जिनको देख के बड़ी एनवियस होता हूँ कि वो माशाल्लाह दिन में खाते ही रहते हैं, लेकिन वैसे केला खाने से भी वजन बढ़ता है? नहीं, केला खाने से, केला एक प्रॉपर मील है। देखिए, ज्यादती बुरी चीज़ है, और अगर केले की ज्यादती हो उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, क्योंकि फिर एक टाइम में एक केला खाना चाहिए। अगर आप बैक वक्त 2 भी खा लें तो कोई केले के साथ गाजर भी खाएं तो मेरे ख्याल में उससे भी थोड़ा सा तो गाजर का जूस हो, मूली भी खाने, मूली भी हो, लेकिन सब्जी तो खीरे की सलाद बनाए तो साथ में। वाह वाह, हमको भी बड़े हैं भाई। हाँ भाई, उनका होटलिंग का भी बिजनेस है, याद रखिए आप। ये भी जो एक एक करके चीजें याद आ रही। आपके ख्याल में अगर शेख रशीद फिल्मों में होते तो एंग्री यंग मैन कहलाते? हाँ, और वो साथ में मौला जट वाला रोल भी अच्छा करते। हाँ, मौला जट, आजकल तो बाकायदा मौला जट। अच्छा, वो एंग्री अभी हुए, जब थोड़ी जवानी थी तो एग्री होते थे। वो हैंग्री भी है। अच्छा जी, हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। कोई आपका मैसेज या कोई आप अपने हल्के के लोगों से कुछ कहना? मैं अपने हल्के के अवाम को ये कहना चाहूँगा कि आपके पास रिपोर्टर्स आ रहे हैं, मीडिया आ रहा है और आपसे पूछ रहा है पानी, बिजली, सीवरेज, गैस, सैनिटेशन, इस चीज़ के इशूज़ के, ये हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, बल्दियाती इलेक्शंस नहीं है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी इसके फेवर में, उस वक्त तक इख्तियारात डिवॉल्व नहीं होंगे, मेयर को, DMCs को वो काम नहीं करने दिया जाएगा जो उनको करना चाहिए। MNAs, MPs की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अपने इलाके, अपने सिटी, अपना प्रोविंस, अपने मुल्क के लिहाज से लेजिस्लेशन करें जो कि आवाम के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए होती है। पिछला दौर निकाल लीजिए, फाफिन का रिकॉर्ड, नेशनल असेंबली का 5 साल का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 7% रहने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान ने की है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहना चाहते हैं कि जो लाहौर की तरफ की बात हो रही है तो वहाँ सेम गवर्नमेंट थी, यानी कि प्रोविंशियल भी उन्हीं पार्टी की थी और बल्दियात भी उन्हीं पार्टी की तो इस बार भी आप चाहते हैं कि बल्दिया तो आपके पास है, प्रोविंशियल भी आपकी हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम प्रोविंशियल में इतनी तादाद में सीट्स ले सकेंगे कि हम और साथ में किसी और को कोलिशन बना के जो कि इंटीरियर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि GDA वो एक चीफ मिनिस्टर आपका अपना हो, कि चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। फिर हम उनके साथ हमारे 3 चीज़ें हैं जो हमने करनी है। सबसे पहला हमने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिलाने हैं,
सेकेंडली हमारे साथ जो सेंसस में नाइंसाफी हुई है इसका ऑडिट और रिकाउंट क्या बात ये भी करवाना है। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस दफ़ा हमने बनवाना है और बनवा के रहेंगे, क्योंकि सिंध में ये जो डिवीजन कोटा सिस्टम की डाल के ज्यादती की गई थी, अब हम इंशाल्लाह ताला एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बना के कंसंट्रेशन उसकी बढ़ाएंगे ताकि फेडरेशन मजबूत होगी, प्रोविंस मजबूत होगा, रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होगी और हम सब इंटीरियर के भी और हक महरूमी भी, जो लोगों के दिल में महरूमी जाग गई है वो खत्म हो और वो महरूमी सिर्फ सिंध में अर्बन सेंटर्स में नहीं, इंटीरियर में ज़्यादा है, रूरल सेंटर्स में ज़्यादा है, तो वो भी हमारे साथ इस पे मौजूद हैं, इस पे तैयार हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे ताकि रिसोर्स एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो जाएगी। क्या बात है, ये इस जबरदस्त मैसेज के साथ अल्लाह करे कि जिस तरह ये बात बोल रहे हैं और जिस तरह जिन अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं, नेक ख्वाहिशात के साथ आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो वो अज़ाइम आपके पूरे हों, नेक अज़ाइम सारे पूरे हों। और हमारे यहाँ इलेक्शन में जब एक दूसरे के मुखालिफ लोग आ जाते हैं तो बेइंतहा इल्ज़ाम धरते हैं, तो इलेक्शन के बाद फिर वही दोस्ताना आपस में भाईचारा हो, एक हो, अमन के साथ इलेक्शन हो, अमन के साथ सिलेक्शन हो, अमन के साथ हुकूमत चले, फिर हमारे यहाँ जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो वसाइल हैं, लोगों आवाम तक पहुँचाने, जो आपने वादे किए हैं या किसी और लीडर ने वादे किए हैं, वो सब पूरे हों। और हम आवाम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हमें चाहिए कि जो भी इलेक्शन हो, चाहे बल्दियाती हो, चाहे सूबाई हो, कौमी हो, हर आदमी को चाहिए, ख़ासतौर पर शहरियों से, शहरी इलाकों के लोगों से हम कहेंगे कि वो जाके वोट अपना ज़रूर कास्ट करें ताकि आपकी राय ऊंची हो जाए। बिल्कुल जी, वोट डालना आपका हक है, वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।